Hi, this is Mugdha Godse and you're watching Filmy Beat. हाय गाइस, दिस इज मोनिका एंड यू आर वाचिंग मैन फिल्म बीट। वेल, आज हमारे साथ है बहुत ही ब्यूटीफुल, टैलेंटेड एंड गॉर्जियस एक्ट्रेस नन अदर देन मुग्धा गोडसे इज हियर विद अस। वेल, वो बहुत ही कम मिलती है लेकिन आज वो फाइनली मिली है, तो चलिए जानते हैं उन्हीं से आखिरकार वो क्या कर रही हैं एंड कितनी बिजी हैं। हाय मुग्धा, वेलकम टू फिल्म बीट। Hi, thank you. ओके, सो सबसे पहले आज आपका मुहूर्त है, दिस इज द लाइक न्यू आपका मूवी आ रहा है, सो टेल मी अबाउट योर कैरेक्टर एंड व्हाई यू सेड यस, वो लाइक स्टोरी कैसी है? See, it's a very interesting story. It's not reachable, so it creates a little name only creates a suspense. और एक ऐसी कहानी है जहाँ पे मेरे हस्बैंड इज़ नॉट रीचेबल एंड आई एम प्लेइंग अ वाइस किरदार. सो हाउ शी अपना पूरा जद्दोजहद लगा के वो कैसे उनको ढूंढती है और उनकी कैसे डिफ़िकल्टीज हो रही है और वो क्या चीज़ है वाई ही इज़ नॉट रीचेबल. सो इट्स ऑल दैट सस्पेंस एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. इट्स कुछ चंद घंटों की या एक रात की कहानी कह सकती हूँ और बहुत ही उम्दा तरीके से इन्होंने लिखी है. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. ओके, तो रियल लाइफ में कभी ऐसे हुआ है लाइक योर लव्ड वंस और फैमिली मेंबर किसी को कभी आपने ऐसे कॉल किया और रीचेबल नहीं है, सो कितनी पैनिक या फिर कितने उस टाइम पे? फॉर्चुनेटली ऐसे नहीं हुआ है रियल लाइफ में और मैं चाहूँगी किसी के साथ ऐसा हो ना हो. सो आई एम जस्ट सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी न्यू टू मी, सो दैट्स व्हाट इज़ वेरी इंट्रीगिंग टू प्ले सच रोल. ओके, सो कमिंग लाइक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बीच में आप थोड़ा गायब हो गए थे, सो अब वापस से आ रहे हो तो कितनी एक्साइटमेंट है या फिर कितना प्रेशर है, बिकॉज एक बार जाने के बाद वापस से आना तो बहुत ही एक बैगेज होता है कि मैं तो यही थी, पड़ोस में रह रही हूँ, कहीं गई नहीं थी. कहीं आप लोगों से आँख मिचोली होती रहती है. दैट्स व्हेन वी हैव लॉन्चेस वी गेट टू मीट यू. तो बस हमारा तो काम चल रहा है, सांस चल रही है. सो एंड लास्ट ईयर वाज अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस. But I think, yeah, it's 2021 has opened up with an interesting start and I'm happy for that. ओके, सो वैलेंटाइन इज नियर बाय, वैलेंटाइन कॉर्नर में है, तो आपका क्या वैलेंटाइन प्लान है? व्हाट आर यू डूइंग? और कुछ प्लान नहीं है फ़िलहाल. तो मैं मुंबई में हूँ, राहुल दिल्ली में है, तो वैलेंटाइंस का ऐसा कुछ खास प्लान नहीं है. बट वी हैव स्पेंट इनफ वैलेंटाइंस इन 2020 एट होम, एक दूसरे को खाना खिला के, ये करके वो करके. वी वर फॉर्चुनेट इनफ टू हैव अ रूफ एंड फूड on a plate. So yeah, I think it's working time and he's there spending time with his family and I was just finished my work today. I'm working, so tomorrow onwards again I have the 2-3 days break, so I'm just work. ओके, सो इफ़ आई आस्क कोई रिमेमोरेबल ऐसे या फिर मेमोरेबल वैलेंटाइन, तो कुछ भी ऐसे आपको याद है लाइक बेस्ट गिफ्ट और समथिंग? देखो, हम ना गिफ्ट ऐसे जब भी मूड आया तब दे देते हैं. ऐसे वैलेंटाइंस या फिर कुछ क्या बोलते हैं एनिवर्सरी, बर्थडे वगैरह, उसके लिए राह नहीं देखते. सो गिफ्ट मिल चुके हैं. तो वैलेंटाइंस में मैं ही दिखाऊंगी कि ये वैलेंटाइंस का गिफ्ट है. बट या एंड वी व्हेन वी आर टुगेदर ऑन वैलेंटाइन वी गो टू फॉर डिनर और चिल समवेयर और जस्ट स्पेंड टाइम एट क्वालिटी टाइम एट होम, बिकॉज वो बहुत मिलता नहीं है. हालांकि लास्ट ईयर वी गॉट टू स्पेंड इनफ टाइम, though he was working a lot during pandemic also. So yeah, so it's nothing special, but there are these special days we say that this is our Valentine's Day. So ओके, सो जब हम प्यार की बात करते हैं तो व्हाट इज़ लव फॉर यू? इफ़ यू हैव टू डिफाइन लव, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं? I think I don't know I can define love or something, but जो चीज़ करने में हमें कभी बोरियत न हो, हम कभी सुबह 3 बजे उठ के भी you have to do something for that person or that thing. It doesn't have to be a person, that thing. Like I love meditation and chanting. So the love is something which never stops you, always keeps you going, and you're always energetic to do that particular thing or meet that particular person or meet that thing. So that is love for me. So yeah, so it's when it's for Rahul, if he says anything, of course I'm there to do anything for him. So and yeah, so love is a feeling which keeps you growing all the time. ट्रू. एंड इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसे कि अभी आपने कहा लाइक लव इज़ लाइक फीलिंग, लेकिन उसके अलावा भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जिसको अलग अलग क्वालिटीज़ चाहिए होती है. लाइक समवन जस्ट नीड लव, किसी को कुछ और चीज़ के लिए क्रेज़ होता है लाइक मनी, पावर एंड सक्सेस, ये सारी चीज़ें. सो आपसे पूछना चाहूँगी, व्हाट डू यू लुक लाइक व्हेन इट्स अबाउट लव? कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपको ऐसे लगती है कि हाँ, इंसान में होनी चाहिए, प्यार फिर ऑटोमेटिक हो जाता है? इट्स अदर वे राउंड फॉर मी. एक प्यार हो जाता है, फिर जो क्वालिटीज़ है वो अपने आप ही पसंद आने लगती है.
हम ऐसे शॉपिंग थोड़े ही जा रहे हैं कि ये मुझे बैग खरीदना है कि लाल वाला लेती हूँ, उसमें 3 कंपार्टमेंट चाहिए, इतना बड़ा चाहिए, इट्स लुक एक्सपेंसिव, ऐसा कुछ होता नहीं ना। जब प्यार होता है तो प्यार होता है, दिन बाद में सारी चीज़ें हम अपनाते हैं, अच्छी बुरी चीज़ें, मुझ में भी अच्छी बुरी चीज़ें हैं, सामने वाला अपनाता है। सो आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़। सो 2021 आपके लिए कितना बिजी है? अभी तो स्टार्ट तो डेफिनेटली आपकी बहुत बिजी हुई है, बट इसके अलावा और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आपके? there are few things in the pipeline. I strong NDAs. I can't speak about it, but there are definitely few very interesting projects coming in there. Like OTT platform has opened so much for we actors, so I'm very happy. There are few web series coming up, and few reality shows and things like that. So yeah, it's quite a busy year. ऑलराइट, एंड लास्टली वेल जाने से पहले आपके फैंस के लिए क्या कुछ मैसेज आप देना चाहोगे? व्हाट यू वुड लाइक? I will tell everybody keep social distancing. Corona अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है guys. Please take care and happy Valentine's Day and enjoy yourself and keep rocking and stay happy. ऑलराइट, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एक चैनल आईडी फिल्मी बीट।